जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना करने के बाद लिखते हैं कि बंदाहूँ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। महीसुर अर्थात ब्राह्मण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण है ये पृथ्वी के देवता हैं और इनकी कृपा से हृदय के अंदर के जो भी कलुषित भाव होते हैं, मोह होता है, संशय होता है, यह सब समाप्त हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम मैं इन्हीं ब्राह्मण देवताओं का प्रणाम करता हूँ। नारायण ने भी जब जब अवतार लिया तो उसमें मुख्य कारण ब्राह्मणों का कल्याण, गौओं की रक्षा, भूमि के भार को मिटाना, देवताओं के दुख को दूर करना और संतों को आनंदित करना उनका उद्देश्य था। इसलिए कहा जाता है गो ब्राह्मण हिताय च, गाय ब्राह्मण के परम हितैषी है। गोस्वामी तुलसीदास जी उस रामचरितमानस में एक प्रसंग लाते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है तो भगवान ने जब अवतार लिया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत, इतने लोगों का हित करने के लिए भगवान ने नर रूप में अवतार लिया। उसमें उसी मानस में कहते हैं कि विप्र श्रेष्ठ क्यों है, ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों है कि तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मण के अंदर तपस्या का बल है, इसलिए वह इस तप के बल से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण मूलतः ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरे समाज को शरीर मान ले तो ब्राह्मण शरीर में सिर के समान है। सिर क्या होती है? सिर में जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहे वह आँख हो, कान हो, नाक हो, जीवा हो, सब जो है ज्ञान प्राप्त करती, शरीर को आभास कराती। वह जो है इसी प्रकार से ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है। वह कभी अपने पास संग्रह नहीं करता है। आप देखेंगे कितना हो अच्छा पकवान रहे, कितना हो अच्छा भोजन मिल जाए, लेकिन उसको मुंह में जब खाते हैं तो वह सीधे अपने पास नहीं रखता है और पेट को दे देता है। संग्रह नहीं करता है, चाहे कितना हो स्वादिष्ट चीज हो। यहां तक कि अगर कुछ दांतों में भी फंसा रहता है तो भी उसको निकाल देता है और ज्ञान देता है समाज को। यह कल्पना की जा सकती है कि किसी व्यक्ति के अगर हाथ ना हो तो वो जी सकता है, पैर ना हो तो भी जी सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का सिर ही कट जाए, सिर ही ना रहे, तो संभवतः वह जिएगा नहीं। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है पौराणिक कथाओं में भी। राहु केतु की बातें छोड़कर और कहीं ऐसे नहीं मिलते।
कि सिर कटने के बाद भी वह जिंदा रहा हो और अपना कार्य करता रहा। तो जो है कहने का तात्पर्य कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने यह कहा है कि यह पृथ्वी के देवता हैं, ये संग्रह नहीं करते हैं, परोपकार करते हैं। परोपकार की जब बातें आई, दधीची जी ने अपनी हड्डी तक दे दिया। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र की बातें की जाती हैं कि वो सत्य के लिए प्रतीत थे। दूसरे हुए श्री उस दधीच जो सुयस दान का देते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी तक दे देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि समाज के कल्याण के लिए यह ब्राह्मण अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। जब विंध्याचल पर्वत बढ़ना शुरू हुआ, इतना बढ़ने लगा कि प्रकृति के नियम में भी व्यवस्थाएं डगमगाने लगी। प्रकृति का नियम भी सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा था। जब सूर्य उत्तरायण होते थे तो उस विंध्याचल पर्वत के कारण दक्षिण भारत में प्रकाश नहीं जा पाता था। जब सूर्य दक्षिणायन होते थे तो उत्तर भारत में प्रकाश नहीं जा पाता था। ऐसे समय में भगवान शंकर की आज्ञा मान करके अगस्त ऋषि विंध्याचल पर्वत के पास जाते हैं और विंध्याचल को कहते हैं कि तुम मेरे शिष्य हो, गुरु को प्रणाम करना भूल गए। विंध्याचल पर्वत उनके पैरों में लेटकर प्रणाम करता है और उन्होंने कहा कि इसी ढंग से पड़े रहो, अभी मैं दक्षिण जा रहा हूं और वापस लौट कर आऊंगा तो आशीर्वाद दूंगा। तो संसार के प्राकृतिक व्यवस्था में जहां व्यवधान पड़ने लगा, वहां भी ब्राह्मण के रूप में समाज कल्याण के लिए आगे आए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब भगवान राम आगे बढ़ते हैं तो कबंध मिलता है, कबंध, और वह जो है भगवान ने जब उसका उद्धार किया तो वो कहता है कि दुर्भाषा मोहि दिन्ही श्रापा, हे प्रभु दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था। तो भगवान कहते हैं कि सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। हे गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मणों का द्रोही कदापि भी रास नहीं आता है, वह कितना हूं बड़ा हितैषी क्यों न हो। पूजहि विप्र शील गुणहीना, ब्राह्मण के अंदर अगर कोई गुण नहीं है, कोई शीलता नहीं है, फिर भी वह पूजनीय है, उसकी पूजा होनी चाहिए। लोग शंका व्यक्त करते हैं कि समाज में विघटन हो जाएगा, सभी लोग एक बराबर हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब मानव हैं, एक बराबर ही सबको होना चाहिए। सही बात, लोग तर्क देते हैं कि ईंट ईंट सब एक बराबर होता है, ईंट में क्या भेद, वैसे ही मानव मानव सब एक बराबर है, इनमें क्या भेद। भाई ईंट ईंट सब एक बराबर होते हैं, लेकिन जो ईंट नाला में लगा हुआ है और एक ईंट मंदिर में लगा हुआ है, मंदिर की ड्योढ़ी पर लगा हुआ है, क्या दोनों एक बराबर हैं? सिर तो मंदिर की ड्योढ़ी पर ही झुकाया जाएगा, मंदिर की ड्योढ़ी में जो ईंट लगा है उसी के आगे सिर झुकाएंगे। तो जो है शरीर में सिर ज्ञान का द्योतक है, अब उसमें पैर विरोध करेंगे, हमारी लंबाई बहुत ज़्यादा है, हमें यह स्थान मिलना चाहिए, तो क्या इन आंखों को यहाँ से लेकर के पैर में लगा दिया जाए तो सही होगा? भगवान ने जिस प्रकार से निर्मित किया है, समाज में दिशा देने के लिए सब अपने अपने कार्य को सही ढंग से करते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह कहा कि कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानी है वह भले ही शूद्र हो लेकिन ज्ञानी है तो महान है। वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुनिनाथ आप बताइए
कि इस समय मैं कहाँ निवास करूं। माता सबरी के आश्रम में जब प्रभु गए तो सबरी दीख राम गृह आए। सबरी ने देखा कि राम जी हमारे घर पर आए हैं। वह बहुत प्रसन्न हुई। कंद मूल फल ला करके भगवान को दिखाने के लिए प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवान ने बारंबार प्रशंसा करते हुए प्रेम पूर्वक उस सबरी जी के दिए हुए कंदमूल का भोग लगाते हैं, खाते हैं। और श्री रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी ने 3 बार सबरी को भामिनी शब्द कहा है। कह रघुबीर, राम जी जब कहते हैं सबरी से, सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। राम जी कहते हैं कि हे भामिनी, भामिनी प्रयोग हुआ। उसके बाद कहते हैं भामिनी शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम जी से सबरी माता के लिए जो प्रयोग करवाते हैं वह जनक सुता के सुध भामिनी। हे भामिनी, जनक सुता के विषय में अगर कुछ समाचार दे सकती हो तो बताओ। तो भामिनी शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया। इससे यह दर्शाते हैं कि रामचंद्र जी की 3 माताएं थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और यह तीनों माताओं का गुण सबरी जी के अंदर भगवान ने देखा और उन्हें अपन सबरी जी को देख करके उन्हें अपनी तीनों माताओं की याद आ गई। रामचंद्र जी जब हनुमान जी से भेंट करते हैं, हनुमान जी भगवान से मिलते हैं तो ब्राह्मण वेश में, ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं। हनुमान जी ने पूरे मानस में 3 जगह ब्राह्मण वेश धारण किया। एक जब सुग्रीव आदेश देते हैं कि जाओ जरा पता करो कि ये कौन है और इधर क्यों आ रहे हैं, तो विप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाय पूछत अस भयो। वहां पर विप्र रूप धारण किए। फिर लंका में जब हनुमान जी प्रवेश करते हैं, विभीषण के गृह को देखते हैं, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुबिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सन हट कर यूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि यह जो है निश्चित कोई भक्त है। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, हनुमान जी ने वहां ब्राह्मण का वेश धारण किया। फिर जब भगवान लंका विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हनुमान जी से कहते हैं कि मेरे आने का समाचार जाओ भरत को दे दो, अन्यथा थोड़ा भी विलंब होगा तो भरत अपना प्राण त्याग देगा। हनुमान जी वहाँ जब जाते हैं तो हनुमान जी वहाँ पर भी ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। तो वहाँ पर विप्र रूप माने ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी अयोध्या में भरत जी के सामने जाते हैं। 3 बार हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष धर्म बनाया। इसका तात्पर्य क्या? इसका तात्पर्य संत लोग यह बताते हैं कि हनुमान जी ने 3 बार ब्राह्मण वेश धारण किया। इसका मतलब यह संकेत देते हैं कि मैं तीनों काल में, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों काल में मैं हमेशा विद्यमान हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो यह जो है ब्राह्मण जिसे पृथ्वी का देवता गोस्वामी तुलसीदास जी ने माना और कहा कि यह बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति का और अपने लिए संग्रह नहीं करता है, हमेशा समाज कल्याण के लिए लगा रहता है। इसके पैरों में प्रणाम करके, झुक करके अमोघ वरदान भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इस ब्राह्मण के वरदान एक कवच के समान होता है जो व्यक्ति का हमेशा अनेक विपत्तियों से रक्षा करता है। बाकी बातें अगली बात में करेंगे।
अगले भाग में करेंगे। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो।